अधिकारी कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय को बना दिया दलालों का अड्डा। हर काम के लिए वसूला जा रहा है शुल्क। पीड़ितों ने भ्रष्ट अधिकारियों के आतंक से बचने के लिए दी लिखित शिकायत। राज्य की सेवा से मुक्त करने की भी उठाई मांग। राज्य सरकार जहां एक तरफ जगह जगह राहत कैंप लगाकर आमजन को राहत दिलाने का कार्य कर रही है, वहीं दूसरी ओर किशनगढ़ तहसील कार्यालय पर कुछ भ्रष्ट अधिकारी अपनी जेब भरने के लिए काश्तकार लोगों को अनावश्यक रूप से परेशान कर रहे हैं। यहाँ चने के साथ साथ घुन पिसने वाली कहावत भी चरितार्थ हो रही है। जो लोग नकल लेने या जमीन रिलीज करवाने आ रहे हैं, उनसे भी पैसे मांगे जा रहे हैं। किशनगढ़ तहसील कार्यालय का हाल ऐसा हो चुका है कि बिना दलाल के यहाँ छोटे से छोटे काम नहीं हो सकते। दलाल यहाँ खुले आम लोगों से लेन देन कर उनका काम करवा रहे हैं। कार्यालय में बैठे अधिकारियों के लिए काम कर रहे दलालों को जिन काश्तकारों से पैसे नहीं मिलते, उन्हें अनावश्यक रूप से गुमराह कर चक्कर कटाए जा रहे हैं, जिससे वे परेशान होकर दलालों का सहारा लेते हुए और उन्हें मोटी रकम देकर अपना कार्य करवाना पड़ रहा है। बुधवार को किशनगढ़ तहसील कार्यालय पर मौजूद दर्जनों पीड़ित बुजुर्ग महिला पुरुषों ने अपनी पीड़ा बयां करते हुए बताया कि किशनगढ़ तहसील कार्यालय पर बैठे अधिकारियों व कर्मचारियों ने तहसील कार्यालय को दलालों का अड्डा बना दिया है। यहाँ बिना पैसे के कोई काम नहीं किया जा रहा है। कार्यालय में बैठे अधिकारी और दलाल मिलकर आमजन की जेब पर डाका डाल रहे हैं। पीड़ितों ने लिखित शिकायत में तहसीलदार मदन सिंह सहित रजिस्ट्रेशन कर रहे आईए शेर सिंह बाबू पर भी गंभीर आरोप लगाते हुए बताया कि किशनगढ़ तहसील परिसर इन दिनों भ्रष्टाचार को लेकर चरम सीमा पर है। आज आए हैं, कल भी आए थे और आज भी आए हैं। कल भी ऐसे बैठा रखे पूरे दिन इन्होंने और आज बैठा रखा। दृष्टि करेंगे। हम कल से परेशान हैं। पैसे मांगते हो ये कहते हैं अभी नहीं होगा, अभी 1 घंटे में कर रहे हैं, आधे घंटे में कर रहे हैं, पूरा दिन हो गया। गाँव विजेंद्र नाम मेरा, बहन जियों से रिलीज कराएंगे। वो कल से साइट नहीं चल रही, कल तो पूरे दिन ऐसे अटका गिर दिया। आज सुबह आया तो नंबर उल्ट पुलट कर दिया सारी। अब नो करें ले जाओ रजिस्ट्री को, कल फिर दोबारा लेकर आना है इसको। हाँ वो पार्ट दिया था कागज में, इसको मेरे को दे जाओ और दोबारा दे देना, बता देना सुबह कि ये लगा दे करो। मार्क करवा दी थी। कितने दिन हो गया? भैया 28 तारीख का हम अपने घर में छोड़ कर आए हैं। हाँ, रजिस्ट्री के लिए बैठी हो? रजिस्ट्री के लिए बैठे 3 दिन होगा, ऊपर नीचे फाइल कर हमारा नंबर ही नहीं पड़ा। और 3 दिन से आप यहाँ बैठे? कौन सा गांव है, कहाँ से आए? माजरी कला से। अभी बताओ, हम तो वैसे भी मैं तो बीमार हूँ ना, मेरे से तो अलर्ट नहीं जाता। कभी घर को छोड़ करते हो, कभी घर दिक्कत। क्या कह रहे हैं कर्मचारी? नंबर पड़ेगा तभी तो करेंगे ऐसे कैसे काम। मतलब 3 दिन से पर ही नहीं आया आपका? अब भाई साहब मैं कहने लगी, वो भाई साहब बंद करके गए। बंद करके भाग गए? हाँ, कोई वर्कर ले आता हूँ, मेरे अकेले इस काम में। ये क्या बात होगी बताओ? क्या नाम है आप? यहाँ बिना पैसे के लेन देन के आम आदमी का कोई कार्य नहीं हो रहा है। तहसीलदार बिना पैसों के कोई काम नहीं करता। आम जनता से छोटे मोटे काम के लिए भी मोटी रकम की डिमांड की जा रही है। जो मोटे रुपए देता है उसकी रजिस्ट्री होती है और जो पैसे नहीं देता उसको तहसील परिसर के रोज चक्कर काटने पड़ते हैं। किशनगढ़ तहसील कार्यालय पर कार्यालय बंद होने के बाद भी रजिस्ट्रेशन करने का कार्य किया जा रहा है और ये क्रम देर रात तक चलता रहता है। कार्यालय बंद होने के बाद उन लोगों के रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं जो अधिकारी व दलालों की जेब भर रहे हैं। पीड़ित लोगों ने ऐसे भ्रष्ट तहसीलदार व रजिस्ट्रेशन बाबू को तुरंत प्रभाव राज्य की सेवा से बर्खास्त करने की मांग की है। उन्होंने बताया कि बुधवार को विरोध करने के बाद रजिस्ट्रेशन बाबू पंजीयन शाखा को बंद करके रफू चक्कर हो गया, जिसकी शिकायत उन्होंने जिला कलेक्टर से भी की है। जिला कलेक्टर की शिकायत करने के बाद रजिस्ट्रेशन बाबू ने पंजीयन शाखा कार्यालय खोलकर रजिस्ट्रेशन का काम शुरू किया है। पीड़ित लोगों ने बताया कि कार्यालय में बैठे अधिकारी आमजन का काम छोड़कर सबसे पहले प्रॉपर्टी डीलरों को काम कर रहे हैं, जो उन्हें रजिस्ट्रेशन करने के लिए मोटी रकम दे रहे हैं। पीड़ितों द्वारा मुख्यमंत्री, जिला कलेक्टर अलवर व भ्रष्टाचार निरोधक ब्यूरो अलवर, पंजीयन एवं मुद्राक विभाग अलवर के नाम दी लिखी शिकायत में बताया कि इस आतंक से हमें बचा लो, हम आपसे न्याय की उम्मीद कर रहे हैं, अन्यथा हमें कोई गलत कदम उठाना पड़ेगा। इस संदर्भ में कार्यालय में बैठे तहसीलदार मदन सिंह से बात की गई तो उन्होंने सभी आरोपों को निराधार बताते हुए कहा कि जो आरोप प्रत्यारोप लगाए जा रहे हैं वे बिल्कुल झूठे हैं। लगातार रजिस्ट्रेशन किए जा रहे हैं। रजिस्ट्रार बाबू हड़ताल पर होने के कारण हमने रजिस्ट्रेशन के लिए अस्थायी रूप से आईए को लगा रखा है, जो अकेला आदमी होने के कारण रजिस्ट्रेशन का काम धीमा चल रहा है और बिजली कटौती के कारण भी कार्य विलम्ब हो रहा है।
आपके द्वारा मामला मेरी संज्ञान में आया है। काश्तकारों को परेशानी न हो इसके लिए पर्याप्त व्यवस्थाएं की जाएगी। इस संदर्भ में शेर सिंह यादव आईए तहसील कार्यालय किशनगढ़ से दूरभाष पर बात की गई तो उन्होंने बताया कि मेरे ऊपर लगाए गए सभी आरोप निराधार व झूठे हैं। मैं 2 साल से यहाँ आईए की पोस्ट पर कार्यरत हूँ। रजिस्ट्रार बाबू हड़ताल पर जाने के कारण रजिस्ट्रेशन के लिए मुझे लगाया गया है। मैं अकेला ही रजिस्ट्रेशन का कार्य संभाल रहा हूँ, इसी वजह से रजिस्ट्रेशन का कार्य धीमे चल रहा है। काम का दबाव अधिक होने के कारण मैं बहुत परेशान हूँ। मैं अकेला क्या क्या करूँ। सहयोगी कर्मचारी लगाने के लिए मैंने औपचारिक रूप से भी तहसीलदार साहब को बोल दिया था और लिखित पत्र भी दे दिया गया है। रजिस्ट्री सर बंद कर रखी, क्यों नहीं हो रही जनता की रजिस्ट्री? रजिस्ट्री कल भी लगभग 15-16 रजिस्ट्री हुई है। यहाँ जो सर रजिस्ट्री करवाने आ रहे हैं, आरोप प्रत्यारोप लगा रहे हैं, उनसे पैसे मांगे जा रहे हैं। किस एवज में पैसे मांगे जा रहे हैं? ऐसा कोई नहीं मामला, किसी के पास में कोई आरोप नहीं, ये खाली निराधार आरोप है। हाँ, ये कि हमारा जो रजिस्ट्रेशन बाबू है वो हड़ताल पर है। अभी जो हम काम करा रहे हैं टेम्प्रेरी, जो आईए है रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट का ही उसमें पोस्टिंग है, उससे काम करा रहे हैं। अकेला आदमी हूँ तो उसकी जो कैपेसिटी है थोड़ी कम हो रही है, इस वजह से थोड़ा टाइम लग रहा है। कुछ जैसे लाइट का भी समस्या आती है, उससे भी वो काम थोड़ा उसमें योगदान आ रहा था। कल भी 15-16 रजिस्ट्री हुई। नहीं तो 29 तारीख की रजिस्ट्रियाँ ड्यू पड़ी है, नहीं हुई और 30 की हो गई। ये क्या कारण है? पहली बात, नायब तहसीलदार पहले पिछले दिनों हम बहुत सालों से जुड़े हुए हैं, तहसील से पत्रकार हैं, और नायब तहसीलदार करते थे रजिस्ट्री। अब क्यों नहीं करते हैं रजिस्ट्री? बैठे रहते हैं ठाली, आज भी बैठे हैं वो, कह मेरे पावर नहीं है। तो वो क्या है, उसका क्या सिस्टम है पावर का? मेरी कलेक्टर साहब से बात हुई अभी, बोलो मैं बात करता हूँ साहब से। रजिस्ट्रेशन नियम बने हुए उनको आप देख लीजिएगा, वो है तो उसके अकॉर्डिंग सर कहता होते हैं नायब तहसीलदार मार करता है, कोर्ट का भी मार करता है, वही विधानसभा एक ही अलग तो है नहीं, उनके लिए अलग नियम है क्या? खैरतल में रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग नहीं है, वहाँ तहसील जो तहसीलदार है उनको ही रजिस्ट्रेशन के पावर। सर कितने दिन से ये रजिस्ट्रेशन की साइट नहीं चल पा रही है? अगर हम बात करें रजिस्ट्रेशन की साइट, जैसे कि बहाना लगा रहा है आपका जो बाबू है कर्मचारी है कि साइट नहीं चल पा रही है, उसका क्या कारण है? कल हुए 15-16 डॉक्यूमेंट जी, कल काम हुआ। तो पर डे की सर कितनी कैपेसिटी है अगर बात करें हम? अब उसका देखो लाइट के ऊपर, लाइट कितने कट होती हो रही? 10 मिनट, 15 मिनट, 20 मिनट? उसमें कई बार गर्मी का वो है, उसमें ज़्यादा भी वो टाइम लग जाता है। और आदमी फिर अकेला है, एक ही आदमी। छुट्टी कार्यालय की छुट्टी के बाद में भी रजिस्ट्री की जा रही है? देखो ऐसा जो ये डॉक्यूमेंट है, रजिस्टर्ड डॉक्यूमेंट है, उस पर पूरा डेट और टाइम आता है, वो पूरा ऑथेंटिक। उसमें आप मैं कुछ बोलूँ उसमें जो सही है वो सारी चीज़ उस पर बिल्कुल टाइम भी आएगा। लगातार सर शिकायतें मिल रही थी कि कर्मचारी से ज़्यादा यहाँ दलालों की ज़्यादा संख्या है, इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, यहाँ को जो कोई भी आओ सीधा आ रहा है, उसका तुरंत काम। मेरे यहाँ से तुरंत मार्किंग हो रही है, वहाँ भी जितनी ये है कि वो एक हड़ताल की वजह से वो अकेला बाबू है, इस वजह से थोड़ा बहुत। सर आप अधिकारी हो, मालिक हो, आप 4 आदमी और लगा सकते हो उनके साथ, बैठे खाली बाबू लगने को तैयार है। लेकिन ऐसा सुना बाबू आपके ये बोल रहे हैं कंट्रीब्यूशन हो जाएगा पैसे या रिश्वत का, इसलिए हमको नहीं दे रहा चार्ज। कंट्रीब्यूशन का तो यहाँ कोई मामला ही नहीं है, क्यों नहीं मालूम? हम आपको बोल के बताएंगे रिकॉर्डिंग हो रही है, इसलिए नहीं बोलना चाहता। देखो ऐसा है कि वहाँ मैं जब स्ट्राइक पर थे उस टाइम पे भी मैंने डीआईजी मैडम से बात की, क्योंकि यहाँ रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग है। अब जैसे खैरतल है, खैरतल में जो तहसीलदार जी के पास वहाँ कोई रजिस्ट्रेशन का अलग से कोई कार्मिक नहीं है ना, वहाँ पे ऐसा कोई अलग से नहीं है, वहाँ तहसीलदार कोई पावर ऐसा की वहाँ दे रखा है। आप कह रहे हैं यहाँ पैसे नहीं लिए जा रहे, हाँ। क्या पारदर्शिता से काम हो रहा है? बिल्कुल पारदर्शी। फिर ये जनता बेवकूफ है जो आरोप प्रत्यारोप लगा रही है। फिर जनता काम क्यों नहीं हो रहा? जब पैसे भी नहीं ले रहे उस समय पे जनता काम नहीं हो रहा है। मजदूर आदमी अपनी मजदूरी छोड़ के यहाँ 3-3 दिन से लाइन में लगा हुआ है। अब देखो उसका मैंने बताया, कल भी 15-16 डॉक्यूमेंट हुए, आप उनसे पूछ सकते हो जो जिनके डॉक्यूमेंट हुए, ठीक है ना। कुछ लोगों ने सर आपके ऊपर भी आरोप लगाया कि 50 से लाख रुपए तक की आप डिमांड करते हैं तब जाकर के रजिस्ट्री हो पाती है। मैं किसी से इस बारे में आपका क्या कहना है? नहीं, बिल्कुल ही ये सारे आरोप निराधार हैं, और मैं किसी से भी मैं सीधा सबके सामने यहाँ डॉक्यूमेंट मार्क करता हूँ, मार्क करके और सीधा। कुछ फाइल ऐसी भी सर आप मार्क नहीं कर रहे हैं, भेज रहे हैं, क्या कारण है सर? नहीं ऐसा कुछ मार्क करने का क्या कारण? ऐसा बिल्कुल वो नहीं है। लोगों ने बाइट दिए सर, बोला हम फाइल मैंने खाली जो पट्टे हैं, जो पट्टे हैं नगर पालिका या ग्राम पंचायत जो पट्टे जारी कर रही है,
जर्नली उसमें जैसे नगर पालिका ने एक लेटर दे दिया, उसमें कोई विक्रेता और उसका ज़्यादा वो रोल नहीं होता है। बाकी जैसे और डॉक्यूमेंट है उनमें जो क्रेता विक्रेता दोनों, विशेषकर विक्रेता की बड़ी अहमियत होती है, ठीक है ना। तो मामला आपके संज्ञान में आ चुका है और आप लोगों के माध्यम से भी मेरी अपील है जनता से कि जैसे कार्मिक वहाँ काम करता है उसको तसल्ली से थोड़ा काम करने देते। अब जैसे उसके पास भी जाके अभी सर हमने यहाँ ऑफिस में पूछा है, यहाँ कर्मचारी काम करने के लिए तैयार है, फिर आप क्यों नहीं लगाना चाह रहे उनको? वो रजिस्ट्रेशन डिपार्टमेंट अलग है, ये है। मदद के लिए तो लगा सकते सर, बाबू को मदद के लिए तो लगा सकते, बिल्कुल लगा। फिर क्यों नहीं लगवा रहे सर आप? वो कहता मैं अकेला हूँ, ताला लगा के चला गया वो भी, मैं तो अब वो ताला बंद है रजिस्ट्रेशन का, उस पर कर्मचारी का है सर। यही आदमी कल तक कर रहा था अकेले रजिस्ट्री, आज जब लोगों ने ज्यादा प्रेशर दिया ताला लगा के चला गया, ताला लगा के चला गया, कहाँ है वो कर्मचारी? पब्लिक के सोचो उन्होंने ये आरोप लगाए कि वो लगातार 3 से 4 दिन हो गए उनको आते हुए और उनका अभी तक कोई रजिस्ट्रेशन नहीं हो पाया है। जिनको 2000 रुपये मिल रहे हैं दलालों के मार्फत, उनका काम हो रहा है? नहीं, ऐसा कोई भी काम नहीं है, सारा जो काम हो रहा अब है आप पूरी सर निःशुल्क हो रहा है। आप कार्यालय में बैठे हैं, आपका जो रजिस्ट्रेशन कार्यालय उस पर ताला लगा हुआ है, क्या कहना चाहेंगे, किस वजह से ताला लगा है? अभी जैसे एक ही कार्मिक था, उसकी शिकायत आई कि भाई यहाँ पर लोग बाग मेरे को परेशान कर रहे हैं, तो उसको मैंने बोला था कि भाई आप एक बार एसडीएम साहब से मिल लो। एसडीएम साहब से मिला भी, और आप उसको एसडीएम साहब से पूछ भी सकते हो, वहाँ जाके मिला है। कुछ सर हमारे पास में कुछ एविडेंस मौजूद है जो दलाल पैसे लेकर के ये काम कर रहे हैं और करवा रहे हैं आपके कर्मचारी के द्वारा, उस पर क्या कार्रवाई करेंगे? दलालों के खिलाफ भी यहाँ जो दलाल हैं जर्नली यहाँ पे हम किसी को आने नहीं देते। जो काश्तकार है वही हमारे सामने डॉक्यूमेंट पेश करता है। अब काश्तकार को जो खुद है भाई, जो क्रेता या विक्रेता जो प्रेजेंट कर रहा है, अब उसको तो वो तो दलाल नहीं हो सकता। नहीं सर, जो रजिस्ट्री डिले करी जा रही, जैसे मेरा आज एक नंबर था, मेरी आज रजिस्ट्री नहीं होकर 3 दिन से मैं चक्कर काट रहा हूँ, तो इसमें हम क्या समझे, कहीं ना कहीं इसमें डिमांड ही तो की जा रही है, इसीलिए तो डिले किया जा रहा है उसका काम। जिसका एक नंबर है उसकी रजिस्ट्री एक आज क्यों नहीं हुई जी? आज तो मेरे हिसाब से अभी काम हो नहीं पाया शायद, जो मेरे संज्ञा, क्यों मैं अभी एक कोर्ट का वो मैटर था, उसमें कब्जा देना था तहनौली में, 9 बजे का वहाँ टाइम था, तो वहाँ पुलिस भी गई हुई थी, वहाँ से आया हूँ मैं। और हमारा निवेदन है कि आप यहाँ नोट लगा दो बाहर कि मैं 2 घंटे सुबह बैठूंगा, 1 घंटा शाम बैठूंगा, तो जनता परेशान नहीं हो बेचारी पब्लिक। सुबह से बैठे 9 बजे 8:30 बजे में देखा इनको, 9 बजे खुल जाती है, सारे लोग सुबह 8 बजे के बैठे, मुझे बुला लिया 9 बजे, उन्हें फोन करे मुझे बुला लिया साहब कल 3 और ये बोले 29 तारीख को बाहर आकर के एक बार आप देखो ऐसा है, इसके ऊपर आप जो जैसे खैरकल में जो रजिस्ट्रेशन बाबू जो काम कर रहा है जी या कोर्ट कासिम में कर रहा है, आप उनसे व्यक्तिगत आप कॉल करके पूछो। कई बार ऐसा हो जाता है उसमें टेक्निकली नहीं सर, मैंने कॉल अलवर भी किया था और मैंने खैरकल में भी किया था, लेकिन यहाँ साइट उनकी चल रही थी जो पैसे दे रहे थे, बट उनकी साइट नहीं चल रही थी। नहीं सर, मेरी इन्वेस्टिगेशन में मैंने यहाँ पड़ताल की और 2 दिन से मैं यहाँ पे पड़ताल कर रहा हूँ, यहाँ क्या क्या खेल चल रहा है, किसके मजबूरत क्या हो रहा है, और आम जनता की भी यहाँ मैंने समस्याएं सुनी है। 2 दिन से मेरी इन्वेस्टिगेशन यहाँ पे चल रही है, वो चीज हमने नोटिस की है, नोटिस कर सुधार करो सर, आप अधिकारी हो। बिल्कुल, देखो आपने जो आरोपों का बताया आप मेरे को दीजिए, बिल्कुल जो मैं उसकी जांच कराऊंगा, संबंधित है उनके खिलाफ बिल्कुल जो कार्रवाई की जाएगी। और जो समय की वो आ रही है, समय के लिए जैसे लाइट वगैरह का उसका भी मैं ध्यान दे रहा हूँ, और उस पर कोशिश ये रहेगी कि भाई समय पर आदमी का काम हो जाए संतुष्ट। अब जो बाहर गेट पे ताला लगा हुआ है, जनता बैठी हुई है, उसके लिए तो आप कुछ नोटिस तो लगवाओ भाई, कर्मचारी नहीं परेशान ना हो। मैं उससे जवाब तो दो जनता को। नहीं, नाम है सर आपका? मेरा मदद किस पोस्ट पे? मैं तहसीलदार।